भगवान हो के रोना रोना तो आजकल लोग गलत चीज़ समझते हैं, पर मैं बताना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कि कृष्ण भगवान कितनी बार रोए हैं। एक बार थोड़ी रोए हैं। कृष्ण भगवान ने जब अपना बचपन वाला स्थान छोड़ के गए थे मथुरा तब रोए थे, महाभारत खत्म हुआ तब रोए थे, और जब पांचाली का वस्त्रहरण हुआ था तब रोए थे। कितनी बार रोए हैं। तो बन के तैयार है अपना गाजर हलवा। तो चलिए अब बात करते हैं खास। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज साझा करना चाहूँगा आपको एक प्यारी सी बात। योगेश्वर कृष्ण, जिन्हें कान्हा भी कहते हैं, वे अपने एक बचपन के मित्र जिसके पाँव में कांटे थे, उसकी आपने कहानी सुनी होगी कि आंसुओं से उसका पैर धुलते हैं। कृष्ण भगवान क्यों रोते हैं, उसकी साइंटिफिक और भगवान हो के रोना रोना तो आजकल लोग गलत चीज़ समझते हैं, पर मैं बताना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कि कृष्ण भगवान कितनी बार रोए हैं। एक बार थोड़ी रोए हैं। कृष्ण भगवान ने जब अपना बचपन वाला स्थान छोड़ के गए थे मथुरा तब रोए थे, महाभारत खत्म हुआ तब रोए थे, और जब पांचाली का वस्त्रहरण हुआ था तब रोए थे। कितनी बार रोए हैं। तो रोना कोई गलत चीज़ नहीं। आजकल के समाज में ऐसा होता है कि एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन कोई रोया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं कहते हैं ये इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये रो रहा है, इसको ठीक करते हैं। ऐसा होता है। तो आप सबको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, बड़े प्यार से। तो चलिए पहले बनाते हैं कि स्माइल कीजिए, और उसके बाद चलिए बनाते हैं टेस्टी गाजर हलवा, क्योंकि कुछ खाएंगे तो थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो अपने पास है कुछ छोटे मोटे सामान, तो चलिए दिखाते हैं। अपना मेवा काट लिया है, 12 वाला दूध है और 10 वाली घी है, और इतनी गाजर कस ली है मैंने। तो ये रहा बर्तन। अब डालते हैं इसमें घी, थोड़ा सा ही घी डालेंगे। तो घी पिघल रहा है, मेवा डाल देते हैं। तो घी जहाँ था वहाँ कर दिए इसको, मेवे को। अब ये धीरे धीरे कलर चेंज करेगा। इसको डाल दिए हैं गाजर। अब इसको बढ़िया थोड़ा सा घी मिक्स हो जाता है जिसमें, इसको ढक देंगे मस्त। अब ढक देते हैं। तो चलिए चलाते हैं। तो अब डालते हैं दूध गाजर के हलवा बनाने के लिए। तो अब मिक्स करते हैं, और अब थोड़ा सा ढक देते हैं, गैस थोड़ा तेज करके। तो थोड़ी सी चीनी डालते हैं। तो प्यारी सी महक आ रही है। अब इसमें डाल देते हैं मेवा, थोड़ा सा अपना जो रोस्ट किए थे, और अब निकाल लेते हैं प्लेट में। तो बन के तैयार है अपना गाजर हलवा। तो चलिए अब बात करते हैं खास। तो अब बताते हैं आपको विस्तार से कि कान्हा भगवान होकर क्यों रोए, और उसके पीछे साइंटिफिक और रियल रीज़न क्या था। तो जब तक ये हलवा भी ठंडा हो रहा है तब तो बताते हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि भगवान कृष्ण किसके लिए रोए थे। तो भगवान कृष्ण अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले एक मित्र जिसके पैर में कांटे चुभे थे, जो बहुत दिनों बाद मिला था, उसके लिए रोए थे। स्मृति में बंधे कान्हा, जिसने याद किया कि ये मेरा मित्र जिसके साथ मैं लकड़ियाँ बीनने जाता था, जिसके साथ मैंने बहुत सारी नई शिक्षाएं ली, वो आज इतनी गलत परिस्थिति में, इतने गरीबी में है और मेरे पास आया है। वो भावना में इतने बह गए कि वो भूल गए कि वो एक राजा हैं, एक सब कुछ हैं, और इतने बड़े, इतनी पत्नियों के मतलब सामने बच्चों के जैसे रो रहे हैं कि उनके पैर पे मतलब आंसू गिर रहे हैं सुदामा के, और उससे धुलते जा रहे हैं। तो स्मृति की वजह से भी रोए कान्हा, क्योंकि उनको पता है कि वो दोस्त, उसकी भावनाएं उससे जुड़ी वो क्या है। और आजकल के लोग जिनको ये लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो उनका दोस्त है या उनके परिवार के लोग हैं, वो अपने में व्यस्त हैं, मेरी भावनाओं को नहीं याद करते। पर जब उनको पता चलेगा, जब आप उनके साथ आएंगे, तब तो वो आपकी कदर कर पाएंगे। अगर सुदामा नहीं आए थे कृष्ण भगवान के पास, तो कृष्ण भगवान को पता चलता कि उनका मित्र
मित्र क्या है, कैसा है। तभी तो कृष्ण भगवान ने उस सुदामा के लिए रोए। तो रोने के पीछे की ये भावना है कि जब तक आप अपनी ऐसे गलत समझ के कि वो राजा है, वो घमंडी हो गया है, ऐसा हो गया है, तो आजकल ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सबके पास अपनी स्मृतियाँ हैं, सबके पास अपना वो भावनाएं हैं। आप जुड़िए और देखिए कि आपका मित्र आपके प्रति का क्या भावना है। आजकल लोग छुपाते भी हैं, अच्छी बात है, जैसा उनको ठीक लगे, पर और आपको उसके आगे की कहानी सुनाता हूँ। कृष्ण भगवान की बहुत सारी कहानियाँ थी, 16,000 कहा जाता है। तो जब नाश्ता वास्ता कर लिए सुदामा जी, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मित्र, मेरी शादी हो गई। तो सुदामा ने कहा, अरे भाविस तो मिलवाया ही नहीं। तो कहा ठीक है, मिलवाते हैं। फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि ये देखिए, ये रुक्मणी हैं। रुक्मणी जाती हैं, नमस्ते करती हैं कि हाँ मैं इनकी पत्नी हूँ। फिर कहते हैं हाँ बहुत बहुत आप कृष्ण भगवान बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर दूसरी पत्नी को बुलाते हैं, फिर वो भी कहते हैं 2 कर ली। सुदामा कहते हैं 2 कर ली। फिर उनको भी कहते हैं बहुत बहुत आपको प्रणाम। फिर जब 5-6 हज़ार लोगों से मिल गया, ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सब कुछ। फिर 10-12 हज़ार लोगों को आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। तो उसके बाद कहा, भाई अब तो मैं थक गया, अब नहीं दे पाऊँगा आपकी पत्नियों को आशीर्वाद। तो उन्होंने कहा, यार भाई लड़ाई करवाओगे क्या? कृष्ण भगवान ने कहा, आधे को आशीर्वाद दे दिया, आधे को दिया ही नहीं। तो सुदामा जी ने कहा, यार ये तो मैं फंस गया। तो कृष्ण भगवान से सुदामा ने कहा कि मैं आपको ये आशीर्वाद दे देता हूँ और तो इससे आपकी सारी पत्नियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ऐसे मित्रता थी सुदामा की कृष्ण भगवान की। भावना और स्मृतियों में न बंधकर, एक भगवान होकर भी, भावनाओं और स्मृतियों में बहकर भी, भगवान होकर भी उन्होंने जो नई पीढ़ी को शिक्षा दी है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हम लोग छोटे थे तो हमारी जनरेशन के लोग, उनकी घर वाले जब दाल चावल वगैरह खिलाते समय छोटे बच्चों में कहानी वहानी सुनाते थे, तो उसी से कुछ मस्त अनुभव मिलता है और जीवन जीने की कुछ सीख मिलती है। तो चलिए टेस्ट करते हैं हलवा। बहुत गर्म है, हाँ टेस्टी है। तो आशा करते हैं आपको ये कहानी थोड़ी सी ठीक लगी होगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।